जब बात आई किसानों की और उस एरिया के जहाँ की मेरे परिवार का ताल्लुक है, उस एरिया से मेरा आधा परिवार उसी एरिया में रहता है, मेरे मायके का, तो मुझे बोलना ज़रूरी था। उन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। वैसे तो कुछ नहीं कर सकते हो तुम, जाके उनको खाद पानी नहीं दे सकते हो, लेकिन तुम इतना तो कर सकते हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनके खिलाफ जाओ, उनके सपोर्ट में बात करो, किसानों के सपोर्ट में। और हम करें, क्यों ना करें किसानों के सपोर्ट में बात। पहली चीज़ ये बताऊं, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मायके से भी ससुराल से भी, दोनों किसानों का रहा है। बचपन से आज तक मेरे दादा, मेरे बूबू, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे पति, मेरे ससुर सब किसान रहे हैं, सब मेरे अड़ोसी पड़ोसी सारे किसान हैं। तो किसानों के मामले में हमने देखा है उनका स्ट्रगल। अभी तुम लोग को राशन मिल जाता है ना आसानी से, तुम लोग नहीं समझते, बट हमने देखा है, मैंने देखा है अपने पापा को। सुबह 4 बजे घर आते थे वो, खेतों में पानी लगा के जुताई करके, फसल के सीजन में फसल कटाई मड़ाई करके वो रात के 4 बजे सुबह के आते थे। जब सबके उठने का टाइम होता तब मेरे पापा घर आते थे। उस टाइम पर हमने वो टाइम देखा है। और जैसे ही मौसम खराब होता है ना फसल के टाइम पर, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है किसानों की। उनका नहीं दिखेगा तुमको, क्योंकि तुमको खाना मिल जाता है आसानी से, तुम उनका स्ट्रगल नहीं समझोगे, बट हमने देखा है। और अभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी अगर किसानों के लिए कोई बात आएगी तो चाहे वो ज्योति अधिकारी हो, चाहे कोई हो, हम उनके लिए बात जरूर करेंगे, हम उनका सपोर्ट जरूर करेंगे किसानों का, चाहे हमें किसी से कुछ भी कहना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और टॉपिक में हम कभी नहीं बोलते। आपने आज तक देखा होगा मैंने किसी के भी टॉपिक में बात नहीं करी है। एक दाजू तो ज्योति अधिकारी के इतने फेवर में आ गए हैं कि ज्योति अधिकारी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं मेरी पोस्ट में आकर। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, नारे लगाओ, क्योंकि जिस इंसान को गलत बोलना नहीं आता, सही को सही बोलना नहीं आता, मेरी नजरों में वो इंसान नहीं होता है। भैया हम अनाज खाते हैं, अनाज याद रखो, अनाज खा रहे हो तो गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और हमें डर नहीं है इस बात की कि गलत चीज गलत है, सही चीज सही है। हम हमेशा सही चीज का सपोर्ट करेंगे, गलत चीज को बाइकआउट करेंगे, ठीक है। और उनका कहना है वो राजनीति बीच में ले आए। भैया उनका कहना है अभी भाजपा की सरकार है तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब बात करेंगे। तो दाजू मैं तो इतना ही कहूंगी, तुम आज तक सपने देखते आ रहे हो, आगे ही देखो, पता नहीं क्या पता भगवान तुम्हारी मनोकामना भी पूरी कर दे, तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाए कांग्रेस के आने का। तो भैया ऐसी बात मत बोलो, उम्र दराज आदमी लगते हो, अच्छे खासे बाल बच्चे भी होंगे तुम्हारे, लेकिन गलत चीज़ को गलत बोलना तो सीख ही सकते हो ना। छोटा सा बच्चा है मेरा, वो भी गलत बात को गलत बोलता है भाई, सही बात को सही बोलता है। इसलिए कोशिश करो सही चीज़ को सही, गलत चीज़ को गलत बोलने की। कहीं पे ऐसा समझौता करने वाली बात आती है ना, तो जरूर क्या करो, छोटे नहीं हो जाओगे। सफाई हम भी करते हैं, हमने भी करी, आगे भी। यहाँ पर सोयाबीन की मड़ाई होगी ना, जो तुम कहते हो भट की दाल खा रहे हैं भात के साथ, वही भट की दाल लगी है खेत में, उसकी भी धूल बहुत आएगी। अभी आज सफाई करिए 11:30 बजे तक, अभी भट की दाल की सफाई करेंगे हम 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन तक ये दाल खेत में रहेगी, 2 दिन बाद मड़ाई होगी इसकी। और कहीं भी इसके भूसे का मुंह मतलब मशीन का मुंह कहीं भी कर लोगे ना, धूल आएगी। देख रहे हो हवा गोल गोल घूम रही है, सब जगह घूमेगी हवा। तो इसीलिए इंसान हो, पहले खाना खाते हो, उस खाने की कदर करो, किसानों की कदर करो। किसान हैं तो तुम हो, 3 टाइम का खाना खा रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लो किसानों की, चाहे जो भी हो। भाई मैंने अपने मन की बात कह दी, मेरे कपड़े छत में डल गए हैं, अब मैं सोचूं नीचे जाऊं और कुछ खाऊं, क्योंकि बहुत देर हो गई काम करते करते, खाना नहीं खाया। जेरी चले बाबू खाना खाने, भत्तू खाएगी, चल धान की भत्तू।